है, जैसा कि हम सबको पता है कि आज नवरात्रि का 4th डे है और हर दिन हम एक गॉडेस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो 3 दिन हम सबके बहुत स्पेशल थे। हमने शायद पहली बार गॉडेस की एनर्जी से खुद को कनेक्ट किया और हमने जाना कि ट्रू मीनिंग क्या होता है नवरात्रों का। नवरात्रों का मीनिंग अपने अंदर अपने जो शैडो सेल्फ होता है, जिसको हम सबसे हाइड करके रखते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें। ठीक है, अपनी इमोशनल हीलिंग कैसे करें, हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो हम हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। हम ये सीखना है हमको कि उसको दूर नहीं करना है, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि ये तो साइंस में भी कहा गया है और नेचर का रूल भी है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने आप से दूर करना चाहोगे, किसी भी ऊर्जा को, तो वो दूर नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, कहीं जाएगी नहीं। तो बेहतर है कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, बिकॉज एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो नवरात्रि में जो माँ गॉडेस है, नौ देवियां, वो हमको यही मैसेज दे रही हैं, हर देवी के अपने अंदर की जो डार्क साइड है, जो डार्क एनर्जीज हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे लिए अच्छा सर्व नहीं करते हैं, या कह सकते हो हमारे हायर गुड के लिए नहीं है, उससे हम बाहर कैसे आए, उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो 3 दिनों में हमने ये प्रैक्टिस की थी कि हम कैसे उस पे काम कर सकते हैं। और ये कोई 1 डे का काम नहीं है, 9 दिन का काम नहीं है। 9 दिनों में हम समझ रहे हैं, जिससे कि हम इसको 9 डेज़ के लिए आगे कर सकें। फिर हम 9 डेज़ के बाद इसको और 9 महीने के लिए कमिटमेंट कर सकें। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ट्रांसफॉर्म जैसे-जैसे होते जाएँगे, वैसे-वैसे हम अपनी दैवीय शक्ति में आते जाएंगे। हमें खुद अपने अंदर वो पावर महसूस होने लग जाएगी कि गॉडेस खिलती चली जाएंगी, हमारे ही अंदर जागृत होती चली जाएंगी। ये तरीका है देवी को अपने अंदर इन्वोक करने का, अपने अंदर उनको आने देने का। वो ऑलरेडी है, पर हमने वो जगह नहीं बनाई है अपने अंदर। तो हमें क्या करना है, अपने आप को धीरे 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 ट्रांसफॉर्म करके उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर आने देने के लिए हमें थोड़ा अपने आप को जगह देनी है, उस प्लेस को खाली करना है। जैसे जैसे वो दूर होता चला जाएगा, ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा, गॉडेस एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, हमें दिखनी शुरू हो जाएगी, फील होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन हम खुद को इसी चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि वी ऑल आर गॉडेस। उसी एनर्जी में, उसी फ्लो में हम रहेंगे। तो आज का जो 4th डे है वो माँ कूष्मांडा का है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, कूष्मांडा यानी कि एक छोटी सी लाइट, एक छोटी सी ऊर्जा। कोश मांडा मीन्स ऐसा कि एक अंडे की बात हो रही है, जिसमें एक एग है, जिसकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है। कि यानी कि वो एग किसका है, वो एग है यूनिवर्स का। यानी कि जिस तरह से एक मदर अपने वूम में 9 मंथ के लिए एक बेबी को कंसीव करती है, उसको नर्चर करती है 9 महीने के लिए, उसी तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड देवी ने जो सृजित किया है, वो देवी के एक अंडकोश में है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, इसलिए उनका नाम हुआ है कूष्मांडा। यानी कि हम देवी को इतना छोटा सा समझते हैं। हम सोचते हैं कि एक मूर्ति की हमने पूजा कर लिया या हम मंदिर चले गए, तो हम देवी से मिल लिए, हमारा काम हो गया। लेकिन हमको इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम उस देवी की ऊर्जा के अंदर ही हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, तो जब तक वो पानी में रहती है उसको पानी का पता नहीं चलता कि वो पानी के अंदर है। लेकिन वो पानी के अंदर ही है, लेकिन उसको इस चीज का पता नहीं है। हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये क्या है? ये ब्रीदिंग एनर्जी है ना? लेकिन हम उस हवा के अंदर जीवित हैं, लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस कब पता चलती है? जब हम ब्रेथ नहीं ले पाते। ठीक है? इसी तरह से मछली को कब पता चलता है कि वो पानी के अंदर ही है? जब वो उससे बाहर निकलती है। इसी तरीके से जब एक बेबी होता है, जो एक मदर के वूम में होता है, वो 9 मंथ तक उससे ही अटैच रहता है, उसी वाटर के अंदर रहता है। लेकिन उसको उस चीज़ का फ़ील नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ही है।
सेम वे हम सब उस गॉडेस एनर्जी के अंदर ही जिंदा है। ऑलरेडी हम उसके अंदर हैं। ना बाहर, ना इधर, ना उधर, कहीं, पूरी तरह से बाहर और अंदर पूरी तरीके से हम उसी में ही जिंदा हैं। उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक देवी का हिस्सा है ना, देवी का पार्ट है वो तो आप कैसे अपने आप को उस चीज से अलग कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है आप सबको? तो देवी कहाँ है? देवी हर जगह है। आप ऐसी कोई जगह पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ नहीं सकते जहां डिवाइन एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि वो पूरा क्रिएशन उन्हीं के अंदर ही हो रहा है। तो कितना विराट स्वरूप है देवी का, ब्रह्मांड का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी तरीके से देवी का स्वरूप भी कैसा है? विराट है। उनकी ऊर्जा कैसी है? विराट है, जो बढ़ती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, जैसे यूनिवर्स होता जा रहा है ना? तो उस एनर्जी के अंदर हम सारे के सारे लोग हैं। अब जो कूष्मांडा देवी हैं वो क्रिएशन का हमको सीक्रेट बता रही हैं कि क्रिएशन हम कैसे करते हैं। तो आज इस चीज को हम जानेंगे कि हम सारे लोग रोज क्रिएशन करते हैं, डेली करते हैं, हर पल करते हैं, हर मोमेंट करते हैं, पर हम अवेयर नहीं हैं। हम क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन हम कैसी करते हैं हमें पता नहीं होता। तो कभी कच्ची पक्की, आधे जली हुई, आधे अच्छी से बनी हुई, मतलब कह सकते हो ना, कोई खाना बनाता है, कोई नया पर्सन है, खाना बनाएगा शुरू शुरू में तो कैसा बनाएगा? उसकी चपाती कैसी बनेगी? कभी आटा नहीं लगेगा, कभी पतला हो जाएगा, कभी चपाती टेढ़ी मेढ़ी आएगी, कभी रोटियां जल जाएंगी। तो वो तरीका है कि हम जब नए होते हैं तो हमको कुछ आइडिया नहीं होता कि हम अपनी सोच से, अपने इमोशन से, अपने हार्ट से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे एक पर्सन किसी भी काम में एक परफेक्शन आता है, मेच्योरिटी के साथ करता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है। इसी तरीके से आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर वो परफेक्शन लेके आए, वो पावर को हम पहचानें, जिससे कि जो गॉडेस ने हम सबको दी हुई है उसका हम राइट तरीके से यूज कर सके, उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन दे सके, जिससे कि वो हमारी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के आए जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम चाहते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे हायर गुड के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमने क्रिएट की है इसलिए आई हैं, तो अपनी अवेयरनेस के साथ अब हम ये सीखेंगे कि उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमने कर लिया वो कर लिया, क्योंकि हमको उसके बारे में पता नहीं था, किसी ने हमको बताया नहीं कि क्रिएशन का ही पार्ट है ये, हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि सही तरीके से क्रिएशन कैसे होती है, कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से क्रिएशन खराब हो जाती है, और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अपनानी है जिसकी वजह से हमारी क्रिएशन स्मूथ हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। माँ कुष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक दिव्य स्माइल से, अपनी डिवाइन स्माइल से पूरा क्रिएट कर दिया उन्होंने यूनिवर्स। यानी कि जब पहले डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं था, तो एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए उनकी एक छोटी सी मुस्कान से ही, उस डिवाइन एनर्जी के साथ जब वो आप स्माइल करते हो, तो वो चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो वो सीक्रेट माँ कुष्मांडा हमको बताती हैं। तो अब मैं आप सबके सामने स्लाइड शो कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है? तो अभी ये कूष्मांडा देवी हैं, आप सबको दिखाई दे रही हैं, गॉडेस ऑफ क्रिएशन एंड वाइटलिटी। कूष्मांडा देवी, जैसे कि इसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। और एक चीज और आप सबने नोटिस की नहीं की, लेकिन मैंने तो की है, कि डे वन और डे टू, ये दोनों दिनों में देवी के पास वाहन अलग हैं। इवन ब्रह्मचारिणी माँ के पास तो कोई देवी का वाहन भी नहीं है। वो अपने आप ही चल रही है, मतलब जैसे उनका नाम है ब्रह्मचारिणी, चलने वाली, तो वो वॉक करके चल रही हैं। और जब देवी थर्ड नंबर की जो आती है, डे थ्री की जो गॉडेस हैं, चंद्रघंटा, जब वो अपनी ब्रेव को, अपनी साहस को, करेज को जब वो रिकॉग्नाइज करती, पहचानती हैं, तो उनके पीछे साहस के रूप में शेर आता है, जो कि देवी आ गए हैं, और हमेशा उनके साथ में उनका शेर रहता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आप उसके जैसे ही ब्रेव हो और उसी के जैसे ही आपके अंदर करेज है। तो अब जो गॉडेस ने जो लॉइन को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है, अब वो चीज हम आगे की और 9 देवियों में भी देखेंगे। ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं
जिनकी वजह से हमारी क्रिएशन खराब होती है और गॉडेस का जो मीनिंग है कूष्मांडा का वो और अच्छे से हम समझते हैं। गॉडेस कूष्मांडा क्रिएटेड द यूनिवर्स विद हर डिवाइन स्माइल। ये मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक ऐसी स्माइल जो अनकंडीशनल लव से भरी हुई है और उनके अंदर जो कंपैशन है वो बहुत ज़्यादा है और हर किसी के लिए है। एक छोटी सी चींटी से लेकर के एक विराट यूनिवर्स में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए, सबके लिए उनके अंदर समान रूप से कंपैशन है। तो उस स्माइल के साथ जब वो देखती हैं तो उनकी स्माइल से देखने के साथ-साथ ही पूरी क्रिएशन होती चली जाती है। She represent the power of creation, energy and the inner light. वो ये बताती है कि हम सबके अंदर वो इनर लाइट है जिससे हम क्रिएशन कर सकते हैं। हमें उस एनर्जी का यूज करना आना चाहिए और हम जानेंगे कि आज हम जानेंगे कि उसका हम यूज राइट वे में कैसे कर सकते हैं। She is depicted with a radiant aura, reminding us that joy and positivity can create world. यानी कि उनका जो ऑरा है वो इतना रेडिएंट है, इतना ज़्यादा रेडिएंट है कि उसकी वजह से जो भी जॉय और पॉजिटिविटी उनके अंदर है, उसकी हेल्प से वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है और सेम वे हम भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें अपने ऑरा को बहुत रेडिएंट करना होगा। और वो कैसे होगा? जब आप जॉय में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अपनी डिवाइन एनर्जी को हमेशा अपने आप को याद रखेंगे कि आप वो ही देवी शक्ति हो जो आप बाहर वर्शिप करते हो। वो बाहर वर्शिप करना आपके अंदर ही वो गॉडेस की वर्शिप करना है जब आप उस एनर्जी को राइट वे में यूज करते हो। और जब आप उससे कनेक्ट होते हो, वो देवी की पूजा है, ठीक है? तो इनर जो एक वर्शिप होती है, वो वही होती है जब हम अपने इनर हीलिंग करते हैं, अपने वुंड्स को जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो वो देवी की वर्शिप होती है। माँ कुष्मांडा हार्ट से रिलेटेड है, हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। तो जितनी भी हम क्रिएशन करते हैं हार्ट से करते हैं। उसका रीज़न है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, हम जब बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो आपने फील किया होगा कि जब हम किसी चीज़ को थैंक्स भी करते हैं तो हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट पे आते हैं और हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें अपने हार्ट में एक लव की एनर्जी, एक हैवी फीलिंग फील होती है कि वो प्यार से भर गया है। हमें ये इमोशन कहाँ फील होता है? अपने हार्ट में फील होता है। जब हम पेन में होते हैं, जब हम सैड में होते हैं, तब भी हमको वो हैवी एनर्जी अपने हार्ट में ही फील होती है। बस आपको इस चीज़ को पहचानना होगा, अवेयरनेस में लाना होगा कि वो एनर्जी आपको खुशी दे रही है, शांति दे रही है या फिर उस एनर्जी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपने पूरी तरीके से खुद को सिमट गए हो, आप सिमट के रख लिया है। जब आप सिमट जाते हो, सिकुड़ जाते हो, तो आपका ऑरा भी छोटा होता जाता है और वो श्रिंक होने लग जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो इतना वीक हो जाता है कि कोई भी बाहर से कोई भी निगेटिव एनर्जी का मीन्स होता है दूसरे के निगेटिव थॉट्स, दूसरे के निगेटिव इमोशंस। अगर कोई आपको वर्ड्स में कुछ कहता है तो वो बहुत जल्दी हमको पिंच कर जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हिट कर गया और हम उसको एज इट इज अपने अंदर ले लेते हैं। तो जब हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है तो उस वक्त हमारा ऑरा छोटा होता जाता है। इसका मतलब है कि आपने अपना डोर घर का बंद ही नहीं किया। जब आप अपने घर का डोर बंद ही नहीं करोगे तो कोई भी आपके घर में एंटर हो जाएगा ना। हम घर के गेट का ध्यान रखते हैं, लॉक लगाते हैं सही से कि कोई घर के अंदर बिना हमारी परमिशन के आ ना जाए। देखा जाए तो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, सिखा रही है, पर उस तरफ हमारा वो नज़रिया नहीं है, वो हमारे पास वो आई नहीं है जिस तरह से हम उसको देख सकें।
इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल आई, यानी कि एक सुप्रीम जो विजडम होती है उसकी जो आई होती है उससे चीजों को देखना। जब आप उस आई से चीजों को देखना शुरू करते हो, विजडम आई से, तो लाइफ में इतनी सारी चीजें सराउंडिंग में जो भी आपकी चल रही हैं, आपको उसके पीछे का हिडन मैसेज समझ में आ जाएगा। तो डोर जो होता है हर जगह, चाहे वो भगवान के मंदिर का गेट हो, दरवाजा हो, हमारे घर का दरवाजा हो, वो रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो। आपके घर का गेट बंद है, इसका मतलब आप सेफ हो। आपके घर में आपसे बिना पूछे कोई नहीं आ सकता। तो सेम आपका जब हार्ट चक्र बैलेंस होता है, वो आपकी बॉडी का एक गेट बनाता है, एक ऑरा बनाता है, कि जिसमें हर कोई आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता। पर अगर आपका ऑरा वीक हो गया है, तो आपको जरूरत है उसको ठीक करने की। नहीं तो कोई भी बाहर से निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट, सर्कमस्टेंसेस जो भी, जो कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं आपके गेट के ऊपर, तो आपने अगर वो वीक कर रखा है या उसको खुला छोड़ दिया है, तो वो आपकी लाइफ में एक तूफान के जैसे एंटर कर जाते हैं। ठीक है? तो अब हमें अपने उस ऑरा को बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हम जानेंगे कि उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। पर पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन-सी चीज़ है जिसकी वज़ह से हमारा गेट वीक हो जाता है या फिर हम उस पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि जब किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो उसको जो डिसीज होती है वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ब्लड प्रेशर, आपका जो बीपी है उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, वो आपके हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है? आपका हार्ट से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गए हैं, ये डॉक्टर्स उस चीज़ को तब बताते हैं जब वो फिजिकल फॉर्म में दिखने लग जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि हम स्पिरिचुअल विजडम ले रहे हैं। हम सब एक एनर्जी बीइंग हैं, क्योंकि एक एनर्जी के थ्रू ही हम जिंदा हैं। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है। तो बॉडी से पहले हम एनर्जी बीइंग हैं। और डॉक्टर्स जो स्टडी करते हैं, जो भी बताते हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी पे बताते हैं। तो वहां तक, फिजिकल बॉडी तक आने तक, जो सफर है आपके डिसीज का, वो आपकी एनर्जी जो बॉडी है उसके अंदर ही शुरू हो गया होता है। यानी कि अंदर ही अंदर हमारे थॉट और इमोशन से वो बीमारी पहले ही बननी शुरू हो जाती है। और जब हम उस पे काम नहीं करते, कंटिन्यू लंबे टाइम तक जब हम उसको रखते हैं अपने साथ, ठीक है, तब वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है और फिर वो प्रेडिक्ट हो जाती है, जो डॉक्टर्स हमको बताते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, आपका बीपी हाई रहता है, लो रहता है। इसका मतलब है कि आपने अपना हार्ट चक्र बहुत वीक करके रखा हुआ है। ठीक है? और इसमें आपका जो जेलेसी फीलिंग रहता है ना, फील करना आप कभी, जब कभी भी किसी को आपको देखे, कभी भी जेलेसी होती है ना किसी को भी, लाइक कोई ग्रोथ अच्छी कर गया, या फिर किसी ने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, या फिर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर लिया, कुछ भी ऐसा जो आपसे बहुत हायर है, बहुत अच्छा है, और आपको वो देख करके कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो जो जेलेसी की फीलिंग आती है ना, वो हमारे बॉडी में, हमको हमारे हार्ट में फील होती है। जेलेसी, जैसा कि इसका नाम ही है, जलना, जेलस होना, यानी कि हार्ट बर्न होना। अब हमारा हार्ट जब बर्न होता है, सीने में जलन होती है, चेस्ट में, तो वो इसी चीज का ही रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं अननोइंगली हम किसी ना किसी चीज से जेलस कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन से जेलस कर रहे हैं। ग्रीफ होना, बहुत गहरा दुख, जब हमारे अंदर किसी चीज को लेके बहुत गहरा दुख होता है, किसी लव वंस का हमारी लाइफ से चले जाने का, ठीक है, या फिर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अब आपको लगता है कि अब तो मेरी लाइफ खत्म, अब पता नहीं क्या होगा। एक बहुत गहरा दुख हो जाता है। ठीक है? और आप उस चीज में इतना डिप्रेशन में आ जाते हो कि आप पूरे टाइम उन्हीं विचारों में घूमते रहते हो। तो ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करता है, उसको इम्बैलेंस करता है। ग्रीड, बहुत ज्यादा लालची होना, यानी कि जितनी चीजें अभी तक आपके पास में हैं, जिनके लिए आपने शुक्रिया किया है या नहीं किया है, उसके लिए तो आप भूल गए हैं, लेकिन और आगे और आगे और चाहिए, उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है। प्लीज डू नॉट यूज व्हाइट बोर्ड, प्लीज डू नॉट डू दिस।
तो वो जो ग्रीड की फीलिंग है, वो ग्रीड की फीलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देता है। प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे अभी सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कैसे इसको लॉक करूं। आई थिंक आईफोन, आईफोन के नाम से है। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है किसी को मैनिपुलेट करना, या फिर किसी से मैनिपुलेट खुद हो जाना। ये दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं, जब ये एक्सट्रीम होती हैं तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। जजमेंटल होना, अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, या आपको कुछ भी हेल्प कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो उस वक्त आप बहुत जजमेंटल हो जाते हो कि पता नहीं क्यों इतना मेहरबान हो रहा है मेरे ऊपर, कहीं इसका कुछ कोई फायदा तो नहीं है ना, ये इतना क्यों मेरे लिए कर रहा है। तो जब आप बहुत ज्यादा जजमेंटल फीलिंग में आते हो, तो भी वो आपका ब्लॉक होता है। या फिर किसी और को देख करके, मैं इस चीज को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जजमेंटल का मीनिंग हम सब समझते हैं, किसी को किसी भी चीज के लिए जज करना या अपने आप को जज करना, सेल्फ जज करना, हर चीज परफेक्शन के पीछे भागना। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं, मैं इस चीज से परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, अभी मुझे और परफेक्शन की नीड है, अभी मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, अभी मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, तब मैं परफेक्ट होंगी, तब मैं कुछ स्टार्ट करूंगी, है ना। या फिर किसी से खुद को बहुत डाउन करके देखना अपने आप को। अगर कोई बहुत इंप्रेसिव पर्सन आपके सामने आता है, तुरंत आपका ऑरा श्रिंक हो जाता है उसके सामने। इसको कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं अपनी लाइफ में, जिसके आने के बाद आप खुद को बहुत छोटा फील करते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ग्रेट है, मेरे से हर चीज में आगे है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा कर लिया। यहाँ एक चीज आपको बता दूं, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता। ये एक अनसर्टेन ऑर्डर में यूनिवर्स काम करता है। अगर ऐसा होता तो एक घास की कोई कीमत नहीं होती, और पेड़ है वो अपने आप में बहुत अभिमान करता कि मैं तो इतना विशाल हूँ। छोटी सी चींटी अपने आप में बहुत ज्यादा छोटा फील करती, और एक बड़ा सा हाथी अपने आप में बहुत अभिमान करता कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। यूनिवर्स के लिए छोटी से छोटी चीज, एक तिनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी से बड़ी विशाल चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें यूनिवर्स में बहुत यूनिक है और अपना अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, आप 99 बाहर देखते हो, सारी चीजें परफेक्ट है, पर अगर 99 में एक नहीं लगाओगे तो 100 नहीं होगा। तो ये मान के रखिए और हमेशा याद रखिए, ये पूरा ब्रह्मांड 99 है, 99 है। जब आप खुद को इंक्लूड कर दोगे ना इसमें, तब वो 100 होगा। तो आपके बिना ये यूनिवर्स कंप्लीट है ही नहीं। आज हम इस लाइफ टाइम में हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में हम उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आप छोटे नहीं हैं कहीं से भी। अपने आप को कभी किसी के सामने छोटा फील मत करवाना। अगर कभी ऐसा लगे तो अपनी इनर पावर को याद रखना कि मेरी जो पावर है वो मुझे पता है, और जजमेंट जो करता है वो हमारा ईगो माइंड करता है। ठीक है, यानी लॉजिकल माइंड करता है। ये सारी की सारी चीजें लॉजिकल माइंड की देन है। यानी बुद्धि जो है हमारी, जो लॉजिक लगाती है हर चीज में, ये उसकी देन है। जब हम बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड का अपना यूज करते हैं, तब हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। ये सिर्फ इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सारे चक्रा के जितनी भी चीजों को हम आगे जानेंगे और जितना भी हम जान चुके हैं, वो इम्बैलेंस हमारे लॉजिकल ब्रेन की वजह से होता है। और हम जो क्रिएट करते हैं वो अपने हार्ट से करते हैं, यानी जो हमारा बैलेंस साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है ना, तो लेफ्ट ब्रेन से हम इम्बैलेंस कर लेते हैं चीजों को अपनी, और राइट ब्रेन से जो क्रिएशन करनी चाहिए उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि सारी चीजें आजकल लॉजिकल माइंड से होने लग गई हैं। बाहर चीजें इतनी फास्ट चल रही हैं, इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम अपना लॉजिकल माइंड इतना स्पीड से यूज कर रहे हैं कि हम अपने हार्ट में आना भूल गए हैं, अपनी क्वालिटीज को भूल गए हैं। अब इन चीजों को हम साइड कर देते हैं कि हाँ अभी इनके लिए टाइम नहीं है। ये सिर्फ हम एक मोरल बन के हमारे लिए रह गई है। लेकिन हकीकत ये है कि माइंड जो है वो आपका इस
फिजिकल वर्ल्ड के लिए है। अगर गॉड ने हमको टू माइंड्स दिए हैं, तो हर माइंड का अपना यूज है। क्रिएटिव माइंड का भी यूज है, लॉजिकल माइंड का भी यूज है। क्रिएटिव माइंड यूज करते हैं अपने इनर वर्ल्ड के लिए, क्रिएशन के लिए, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपनी पावर्स को जानने के लिए। और लॉजिकल माइंड होता है हमारा आउटर वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए, कि हम बाहर की दुनिया में कैसे सरवाइव करें, हम बाहर की दुनिया में कैसे हम जिए। उसके लिए लॉजिकल माइंड की ज़रूरत है। बट उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि आपका इनर वर्ल्ड ही डिस्टर्ब हो जाए। पर हम अपना ये दोनों चीज़ों को अलग रखना भूल चुके हैं। लॉजिकल माइंड ही हम अंदर अप्लाई करते हैं, वही लॉजिकल माइंड हम बाहर अप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें कैसी हो गई हैं? ऐसी। तो लॉजिकल माइंड बाहर के लिए है, और इनर वर्ल्ड के लिए हमारा क्रिएटिव एनर्जी है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है। इस चीज को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से जो भी चीज की आपको नीड ज्यादा है, आप उस पे काम कीजिए। ठीक है। सेंस ऑफ इनर पीस। हम बाहर के पीस को देखते रहते हैं, बाहर जाएंगे, हम वैकेशंस पे जाते हैं, हम टेंपल जाते हैं, फ्रेंड से मिलता, रिलेटिव से मिलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवीज जाते हैं, क्लब जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं। वो सारी चीजें हम किस लिए करते हैं? एक जॉय के और हैप्पीनेस के लिए। वो हमारे ब्रेन के लिए होता है एक्चुअली। क्योंकि कुछ मोमेंट के लिए होता है, फिर उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत जल्दी वो चला भी जाता है। हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, कि पता चल रहा है कि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत जल्दी उससे हम बाहर निकल आते हैं, वो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है हमारे लिए। तो इनर पीस क्या होता है, उसका सेंस होना चाहिए। इनर पीस आपको तब आता है जब आप किसी की हेल्प कर देते हो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बिना किसी रिटर्न के, सेल्फलेस होकर के, किसी की जब थोड़ी सी मदद कर देते हो और उसको फायदा हो जाता है, तो वो आपका इनर पीस है, जो कि आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहता है। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम हैप्पी तभी होते हैं जब हम अंदर से होते हैं। अगर आप अंदर से दुखी हो, तो बाहर आप हैप्पीनेस के लिए कुछ भी एक्सप्लोर कर लो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। मैंने तो बहुत बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, कि लाइक अगर बर्थडे हो किसी का, मैरिज हो, सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, कई बार होता है कि मन होता ही नहीं है, मतलब उस चीज को उस वे में सेलिब्रेट करने का जिस वे में लोग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप में इतने जॉय में रहते हैं, इतना खुशी में रहते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल हो। हम बोलते हैं कि आज तो कुछ है भी नहीं, कोई स्पेशल डे भी नहीं है, लेकिन हम पूरे दिन नाचते रहेंगे, बटरफ्लाई बन जाएंगे, खुश रहेंगे, है ना, एंजॉय करेंगे चीजों को, हर छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो होती है हैप्पीनेस। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप बाहर खुश हो भी नहीं सकते। रियल हैप्पीनेस आपको पहले अंदर फील होती है, तब वो बाहर एक्सपैंड होती है। पहले आप अंदर फील करते हो सब कुछ, तब वो बाहर निकलता है। चाहे वो खुशी है, या फिर वो दुख है, या गुस्सा है। पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद सामने वाले को पता चलता है। तो पहले किसके पास आया वो? पहले तो आपके पास ही आया ना, आपके अंदर। तो उस चीज पे हमें ध्यान देना है। लव एंड कंपैशन फॉर सेल्फ एंड अदर्स, ये बहुत जरूरी है। अपने लिए प्यार, अपने लिए सेल्फ लव, और वही कंपैशन दूसरों के लिए भी। यानी कि एक कंपैशन जो होता है वो हम रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लव वंस के लिए। पर क्या आप उन लोगों के लिए भी रख पाते हो जिनसे आपका कोई टच नहीं है या लेना देना नहीं है? अगर आप वो प्यार सब में देख पा रहे हो, सबको कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ऑरा और रेडिएंट हो रहा है, आप और डिवाइन लव में रह रहे हो। हर चीज से आप सीख सकते हो, कि लाइक छोटी छोटी चीजें हैं। जब कोई सांस लेता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं कहती ना किसी को कि तुम खराब हो या तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, वो तो सबको इक्वल मिल रही है। पानी है, प्यास सबकी इक्वल तरीके से बुझाता है। सबको भूख लगती है, वो खाना खाने से सबकी भूख एक तरीके से ही शांत होती है। तो ये स्पिरिचुअल थिंग्स हैं जो गॉड ने हमको दी है, यूनिवर्स की देन है, जो सबके लिए इक्वल है। इसको कोई धर्म से नहीं जोड़ सकता, कि लाइक कोई हिंदू धर्म का है तो ही उसे भूख और प्यास लगेगा, वो खाना पानी पिएगा तभी वो उसकी शांत होगी। या फिर कोई अलग धर्म का है तो उसको कुछ अलग फीलिंग होगी, उसके लिए कुछ और चीजें बनाई हुई हैं। तो ये जितनी भी चीजें जो बाहर हम फॉलो करते हैं, हमारे धर्म हो गए, हमारे रिचुअल्स हो गए, जितनी भी चीजें हम करते हैं, वो हमारी बुद्धि की देन है।
ये ईश्वर की देन नहीं है। ईश्वर ने तो बहुत सिंपल सी चीजें दी हुई है, हमको वननेस दी हुई है, लेकिन उस वननेस को हम देख ही नहीं पाते, उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन इतना हावी हो रखा है कि वो कुछ भी देखने ही नहीं देता अपने आगे। अभी हर जगह अगर आप शांति से देखो, तो पेड़ है सबको समान ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्रूट्स है वो सबके लिए है, वेजिटेबल्स है वो सबके लिए है, पूरा आकाश इतना बड़ा दिया हुआ है वो सबके लिए है। कौन सी ऐसी चीज है जो सबके लिए नहीं है? सिर्फ हमारी बुद्धि लिमिट करती है चीजों को, लिमिटेशंस हमारी बुद्धि की होती है, लॉजिकल माइंड की होती है। गॉड की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। जिस तरह से ब्रह्मांड अनलिमिटेड फैलता जा रहा है, उसी तरीके से गॉड का लव हम सबके लिए अनलिमिटेड है। फॉरगिविंग, एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। खुद को पहले माफ करो। हम कहते हैं कि हम दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे अगर किसी को, तो उसका रीजन है कि आपने खुद को माफ नहीं किया है। सबसे पहले खुद को माफ करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हुई है ऐसी जो आपकी नजरों में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए खुद को माफ करो। अपने पास्ट से, अपनी लाइफ से मूव ऑन हो। जो हो चुका उसको जाने दो, और उसको फॉरगिव करो, अपने आप को भी और उस सिचुएशन को, उस पर्सन को जिससे भी आप कनेक्टेड हो, दोनों को फॉरगिव करो। तो फॉरगिव करने से हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। और ये सारी चीजें आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। चाहे कोई आपको माफ करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है। आप किसी के पास जाके फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते, माफी नहीं मांग सकते, तो मत मांगिए। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको दिल से माफ कर दीजिए। और उस लेसन को याद रखिए, उस टीचिंग को याद रखिए जो आपने उससे सीखा है, और लाइफ में मूव ऑन हो जाइए, फ्लो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, उन चीजों को पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि हर एक मोमेंट नया है, हर एक सांस नई है, हर एक पल नया है, जो आपको मैसेज दे रहा है कि पुरानी चीज गई, अब तुम आगे बढ़ जाओ। जो हो गया, अब तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन हम नहीं बढ़ना चाहते। हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते, पर हकीकत तो ये है कि आपने उनको खुद ही पकड़ के रखा हुआ है, अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में उनको जिंदा रखा हुआ है, कि जब भी उनका फेस सामने आता है आपके अंदर वही फीलिंग आ जाती है। इससे पता चल रहा है कि आपने उनको होल्ड करके रखा है अपने अंदर। ठीक है, हम किसी का नेचर नहीं बदल सकते, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम ये सारी चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर अपना पीस चाहिए तो आपको ये इनर वर्क तो करना होगा, है ना? अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को लेकर के अंडरस्टैंड करना, एक मीनिंग, उसका एक हिडन मैसेज ढूंढना। जब आप एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो, तो उसका हिडन जो मीनिंग है वो आपको समझ में आने लग जाता है। और बस आप साइलेंटली उसको देखते हो, स्माइल करते हो और उस चीज को जाने देते हो। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए, ठीक है? हार्ट चक्र अच्छा रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट ब्लॉकेजेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट अटैक तक सिचुएशन तब पहुंचती है जब आप अपने दिल को भर लेते हो। जब आप किसी चीज को भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो क्या होगा? एक दिन ब्लास्ट होता है। और वो ब्लास्ट अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करके नहीं किया, तो वो बॉडी एक्सप्रेस करती है। आपकी हर बीमारी, जो कोई भी आपको कुछ भी बीमारी है, वो बॉडी एक्सप्रेस कर रही है कि तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने इमोशंस को रिलीज नहीं किया, अपने थॉट को तुमने सही नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। तो जब आप इन चीजों को इग्नोर करते हो, अपनी बॉडी को सुनते नहीं हो, बॉडी का अपना लैंग्वेज होता है, आप अपनी बॉडी के साउंड को नहीं सुनते, सेंसेस को फील नहीं करते, आप थॉट्स पे ध्यान नहीं देते, क्या इमोशंस आ रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देते, तो आप क्या करते हो? चीजों को इकट्ठा करते जाते हो। जैसे होता है ना, किसी किसी का नेचर होता है, पहले तो कुछ बोलते नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन वो इट्स ओके होता नहीं है। वो ये होता है अंदर ही अंदर, ठीक है इसका जवाब है बाद में दूंगी, ठीक है इसको तो बाद में देख लेंगे। और फिर वो इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, और जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता हो तो एकदम से बुम, एकदम से ब्लास्ट होता है हमारे अंदर से, चीखना, चिल्लाना, रोना, लड़ना, झगड़ना, फाइटिंग,
पूरा अंदर से ऐसा लगता है किसी ने उल्टी कर दी इमोशंस की। तो भाई इमोशंस की उल्टी करने तक नौबत नहीं आने देनी है, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो भी है अंदर, उसको हैंड टू हैंड रिलीज़ करते जाओ। बॉडी भी टॉक्सिन रिलीज़ करती है पसीने के थ्रू, वो अपना काम कर रही है। बॉडी का अपना प्रोसेस है कि जो भी टॉक्सिन आए हैं उनको बाहर करो। अब इमोशनल जो टॉक्सिन होते हैं, थॉट्स के जो टॉक्सिन होते हैं हमारे अंदर, वो कैसे रिलीज़ करोगे? उसको स्टोर मत करो अपने अंदर। कोई भी बात किसी की अगर हर्ट कर रही है, बुरी लग रही है, तो राइट वे में, सही तरीके से अपनी बात को रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को हर्ट हो, बट अपना क्लियर करो, अपनी साइड रख के क्लियर करो। इससे ये होता है कि आपके अंदर वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रहती। आपके पास उतना फिर टाइम नहीं रहता कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहो। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया। आपने बोल करके वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म कर दी। अब वो सामने वाले की प्रॉब्लम है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। हो सकता है कुछ फैमिलीज़ में उस चीज़ को उस तरीके से कहा जाए कि मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, किसी को पसंद नहीं है। वो ऐसा बोल सकते हैं कि अरे इतनी कहाँ से पावर आ गई है? इतनी क्या हिम्मत कैसे हुई बोलने की? तो भई ये जो सेंटेंसेस रहते हैं ना, जो आपको डाउन करने के लिए कहे जाते हैं, उनको पहले ही एक्सेप्ट कर लो। यही तरीका होता है बोल्ड होने का, स्ट्रांग होने का। जो भी कमेंट्स आपको पसंद नहीं आते हैं कि लोग मेरे ऊपर कमेंट पास करेंगे, उन कमेंट्स को खुद ही बोल दो कि ये सेंटेंसेस आने वाले हैं आगे, ओके आई एम रेडी, बट मुझे मेरा रिलीज करना है, मुझे मेरी बात भी रखनी है। आप उस चीज से डरते हो, डर जाते हो, इसलिए कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपने हार्ट को ओपन रखने का है कि चीजों को इकट्ठा मत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लो। अगर कोई करना ही ना चाहे तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से क्लियर रहो, ठीक है? एक सेंस ऑफ हीलिंग, यानी कि ये एक हीलिंग का प्रोसेस है जो कि मैंने आपको भी बताया है कि सेंस ऑफ हीलिंग, जितनी चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं वो हीलिंग प्रोसेस ही है। हम यहाँ पे ज्ञान के साथ साथ, समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको वर्कशॉप बोला गया है। अगर इसमें प्रैक्टिसेस नहीं होती तो ये सिर्फ एक सेशन होता। वर्कशॉप का मीनिंग ही यही होता है कि आपको प्रैक्टिसेस करनी है। अब अगर यही ऑफलाइन रहती है चीज़, तो ऑफलाइन में हम एक दूसरे को सपोर्ट करके, अपने आप को शेयर करके, एक्सप्रेस करके हम अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है? यहाँ ये काम आपको खुद अपने घर पे करना होगा। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बिलीव मी, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कहीं पे भी आप जाते हैं, स्टे करते हैं 3 दिन 4 दिन, और अगर वो ही प्रोसेस कराते हैं, तो यही सारे प्रोसेस होते हैं इमोशंस को रिलीज करने के, जो आप अपने घर में कर सकते हो। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पता चल रही हैं, अपनी नोटबुक बनाइए, बाद में पीडीएफ भी रहेंगी, उनको देख कर के आप कभी भी अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। जब ज़रूरत है तब प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? इसको बैलेंस रखने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ। आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको कहा जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, पत्ते वाली सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, है ना? तो नेचर से भी हील करते हैं हम। नेचर ने सारी चीज़ें जो किसी भी रंग की है, वो हर रंग का एक फूड, वेजिटेबल, वो हमारे चक्रा से रिलेटेड है। तो अगर आप रेनबो फूड खाते हो, कलरफुल फूड खाते हो, तो वो आपके चक्रा को बैलेंस करता है। आपने फ़ील भी किया होगा कि जब आप लाइट फूड लेते हो, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स फ़ील करती है, बहुत लाइट फ़ील करती है, माइंड भी रिलैक्स रहता है, थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, इमोशंस भी बहुत सूदिंग रहते हैं। मतलब हमारे अंदर का जो एक डिवाइन म्यूज़िक है ना, जो हमारे अंदर रहता है, वो रिदम में रहता है। जब ये डिवाइन म्यूजिक जो है हमारा, इसके तार छिड़ जाते हैं, गलत-सलत हो जाते हैं, तो क्या होगा फिर? फिर तो आप परेशान होंगे, डिप्रेशन में जाएँगे, दुःख में जाएँगे, आप जेलसी में जाएँगे, जजमेंट में जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपके जो अंदर के तार हैं ना, वो उन सबको डिसबैलेंस कर देते हैं। तो ये वो पियानो की रिदम है, जो गॉडेस हमको दे रही है। देखा है ना माँ सरस्वती के हाथ में वीणा, म्यूज़िक, वो वीणा किस चीज़ की होती है? वो वीणा संगीत की होती है। तो वो जो संगीत की धुन है, जिससे पूरा ब्रह्मांड क्रिएशन हुआ है साउंड से,
वो ही साउंड हमारे अंदर है। हमारी जो साँसें चल रही हैं, जो ब्रीदिंग है, वो एक गिटार के जैसा है। आपने फ़ील भी किया होगा कि जब आप वो गुस्से में होते हो, तो आपकी ब्रीदिंग का रिदम फ़ास्ट हो जाता है। जैसे कि बहुत फ़ास्ट म्यूज़िक प्ले कर रहा हो, गिटार इको साउंड ज़्यादा आ रहा हो, शोर हो रहा हो, है ना? तो वो हमारी साँसों के थ्रू हो जाता है और निकलता क्या है बाहर? एंगर। इसका मतलब अंदर का पियानो ठीक से प्ले नहीं हुआ। हमको पता नहीं है कि अंदर के पियानो को ठीक से प्ले कैसे करना है। तो बैलेंस थॉट, बैलेंस इमोशन, ठीक है? बैलेंस चक्रास, ये एक परफेक्ट तरीका है अंदर के अलाइनमेंट को अच्छे से सेट करने का। जिसका ये अच्छे से सेट है, उसकी लाइफ सेट है। अगर ये अच्छे से सेट नहीं है, तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो इसी रिदम के बैलेंस ना होने की वजह से आ रही हैं। अब यहाँ पे मैग्नेट भी काम करता है। आपका हार्ट एक मैग्नेट के जैसा है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब थोड़ा-सा हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे। मुझे पता है आज थोड़ा-सा लेंथी हो सकता है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हम किस तरह से करते हैं, उसको भी थोड़ा-सा देखते हैं। मैनिफेस्टेशन हम सब कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हम सब कर रहे हैं। कोई किस तरह से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा सैड में रहते हैं, सैड एनर्जी में रहते हैं और हम टेंशन में रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो यूनिवर्स का पता है क्या लॉ होता है? यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। आपके अंदर जैसे कंपन होगा, यूनिवर्स आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड देगा। ये सुना भी होगा आप लोगों ने कि जैसा आप रेडियो एफएम सेट करते हो, म्यूजिक आता है, सेम वे में आप जैसी कंपन, वाइब्रेशन अपनी बॉडी में लेकर के आते हो, वो यूनिवर्स से मैच हो जाता है और आप सेम चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बहुत सैड हो, टेंशन में रहते हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो यूनिवर्स के तार जुड़ जाते हैं और वो ही बोलता है, अच्छा, इसको और टेंशन चाहिए, ठीक है, इसको और टेंशन दे दो। ठीक है? तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप बहुत दुःख में रहते हो, अपना दुखड़ा रोते रहते हो, सबको बताते रहते हो मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में तो जर्नी ये है, इन ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यूनिवर्स कहता है ओके इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिवर्स उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। तो हर चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है, क्यों? क्योंकि आपका हार्ट मैग्नेट सेंटर है, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि आप अपने दिल से क्या चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो गॉडेस ये बोलती हैं कि कुछ भी क्रिएशन करने से पहले अपने हार्ट पर ध्यान दो, उसको प्योर रखना है, उसको बैलेंस रखना है। जब आप पीस में होते हो, जॉय में होते हो, हैप्पीनेस में होते हो, तो आपका ऑरा बहुत ब्राइट रेडिएंट करता है और जितना ज़्यादा आपका ऑरा विस्तार होता जाएगा, आपका सिग्नल यूनिवर्स को मिलता जाएगा और सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाएँगी। अगर आप पीस में हो, तो पीस मल्टीप्लाई होता जाएगा। पीस के साथ-साथ ये चीज़ें अपने आप आती हैं, हैप्पीनेस, जॉय, इनर, ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग सब कुछ। कह सकते हो कि पीस एक वो डोरवे है, एक प्रैक्टिस बता रही हूँ इमेजिन करने की। अपने गेट को इमेजिन करके रखना है, मेन गेट को ही अपने घर के, कि वो एक पीसफुल गेट है। क्या गेट है? पीसफुल गेट है, रिलैक्स गेट है। उसके अंदर जैसे ही पीसफुल वो गेट है, उसके अंदर हमेशा गुड एनर्जीज आती है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, लव की आ रही है, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपके अंदर आ रहा है। और गलती से भी अगर कोई नॉक कर दे जो इसको डिस्टर्ब करता है, तो उसको बाहर ही रखना है। चप्पल हम बाहर घर से ही, घर के बाहर ही उतारते हैं, क्योंकि चप्पल का स्थान पैरों में है। ठीक है, वो काम में भले ही आती है पर उसका यूज वही है। हम उसको घर में लाके बेड पे नहीं सजाते हैं। तो अपने इमोशन, सारी चीजें, इमोशंस हमारे सबके बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमको लिविंग बीइंग फील कराते हैं। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो कहते हैं ये पर्सन तो अलग ही है, सेंसलेस है, इसको लगता है इसके सारे इमोशंस खत्म हो गए हैं, है ना? तो ये इसका मतलब वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। तो हमारे इमोशंस से ही हम जिंदा फील होते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हमारे जितने भी डार्क साइड्स हैं उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ऊर्जा वो है, इवन हर गॉडेस और गॉडेस की शैडो सेल्फ होता है, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है और अपने आप को अभी तक उस चीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने फील किया, नोटिस किया कभी
भगवान शिव ध्यान करते हैं, हनुमान जी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ध्यान करते हैं, सारे देवी-देवता ध्यान करते हैं, रामचंद्र जी भी ध्यान करते थे, कृष्ण जी भी ध्यान करते थे। अपने फिज़िकल वर्ल्ड में जिन्होंने भी बर्थ लिया है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, बुद्धा, उन सब महावीर जी, कोई भी आप किसी भी चीज़ किसी को भी आप ले सकते हो। उन सबको पता था कि ब्रेन का यूज़ और आई का यूज़ कहाँ करना है, आउटर वर्ल्ड में करना है बैलेंस्ड वे में। और वो बैलेंस आता कहाँ से था? वो बैलेंस आता था अंदर की शक्ति से। जब आप अंदर से शक्तिशाली होते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तब आप उसी चीज़ को रेडिएट करते हैं बाहर। अभी हम अपने परिवार में क्या रेडिएट कर रहे हैं? जो हम अंदर उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, पाल रहे हैं, गुस्से को पाल रहे हैं, क्या आप जेलसी को पाल रहे हो? किस चीज़ को पाल रहे हो? या फिर आप प्यार को, लव को, कंपैशन को अपने अंदर रख रहे हो? वो चॉइस आपकी है कि आपको किसको स्थान देना है। सही इमोशंस को अपनी सही जगह बतानी है और राइट इमोशंस को सर पे बिठाना है। अपने दिल में स्थान देना है। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाएगा। मनी चाहिए तो मनी को पहले आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा, उस फ़ील में रहना होगा। आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि आप मनी को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मनी की एनर्जी क्या है? जितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में रहोगे, उस एनर्जी को आप फ़ील करोगे, आप खुश रहोगे, तो आपको इन चीज़ों को अलग से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप हाई रेडिएंट करते हो, तो ये चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके साथ आते हैं। कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी के साथ प्रसिद्धि, समृद्धि, शांति, खुशी सब अपने आप आता है। अष्ट सिद्धि बोलते हैं ना, अष्ट लक्ष्मी, अष्ट सिद्धियों की लक्ष्मी माता। वो अपने साथ जब आती है तो सारी चीज़ें लेके आती है। वो लक्ष्मी जी का बाहर से आने का वेट मत कीजिए कि लक्ष्मी जी कोई बाहर है और वो बाहर से अंदर आएँगी। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, गेट खुला रखते हैं, उनके निशान बनाते हैं कि लक्ष्मी जी आई है हमारे घर में। वो आपका अंदर के घर की बात हो रही है। हम अपना घर की सफाई करते हैं दिवाली पे, क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी आएँगी। तो अब दिवाली आ रही है ना, अपने अपने दिल की सफाई कीजिए, मन की सफाई कीजिए, जिससे रियल में गॉडेस लक्ष्मी आपके अंदर इन्वोक करो आप उनको, कि जिससे वो आपके साथ ही रहें, वो ऊर्जा आपके साथ रहे। माँ लक्ष्मी हमेशा उस एनर्जी में आपके साथ रहे। अगर आप उस ऊर्जा में हो तो समझ जाओ कि आप उस रेंज में हो। माँ लक्ष्मी की जो रेंज है एनर्जी की, बहुत हाई रेडिएंट वाली, वो यही है। अगर आप उसमें वाइब्रेट कर रहे हो, आप उस एनर्जी में हो, तो उसका मतलब आप ऑलरेडी उस डिवाइन एनर्जी के अंदर हो। आपको कहीं से इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस एनर्जी में रहोगे तो सारी चीज़ें आपके पास अपने आप चल के आएँगी। पर आपको खुद देखना होगा कि आप कौन-सी एनर्जी में हो? क्या अपने अंदर रखा हुआ है आपने, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है? ठीक है? आगे हम थोड़ा-सा और देखते हैं कि एक अफ़र्मेशन है हार्ट चक्रा को ओपन करने की। यानी कि हर चक्रा के अंदर लोटस की कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है? किसी में 2 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में 8 होती हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं, किसी में 12 होती हैं। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो जो हार्ट चक्रा है ना, वो भी माँ लक्ष्मी का स्थान है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी का स्थान है। तो माँ लक्ष्मी किसके ऊपर निवास करती हैं? कमल के फूल के ऊपर निवास करती है। यानी कि जब आप पूरी तरीके से अपने अंदर जितना भी जो एक मड है, लोटस मड जिसको बोलते हैं, आप जब उससे निकल कर के बाहर आ जाते हो, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हो एक कमल की तरह से, अनटच हो जाते हो। कमल है ना, पानी में ही रहता है, लेकिन उससे अनछुआ रहता है। तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ या जो भी शैडो सेल्फ है, वो आपके अंदर ही है, बट आपको उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना है और उसकी तरह से खिलना है ऊपर। ऊपर आ जाना है कि उसको कोई छू भी नहीं सकता। वो एक लेयर होती है ना, लीफ होती है ना, लोटस की लीफ बड़ी-सी, वो उसका ऑरा है, उसका प्रोटेक्शन है कि जो नीचे छूट गया, वो छूट गया, अब वो मेरे पास ऊपर नहीं आ सकता। मैं बहुत ऊपर राइज़ हो चुकी हूँ। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, पर हम उस तरफ देखते नहीं हैं, है ना? तो अब हमें क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि अपने अंदर वो जो एक मड है, जो एक एनर्जी का है, नेगेटिव सेंस का हो, एनर्जी का हो, फीलिंग का हो, इट्स ओके।
उससे भगाना नहीं है, उससे दूर नहीं जाना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि अरे नहीं-नहीं ये तो मेरे अंदर नहीं है। अगर आप नेग्लेक्ट कर लोगे तो फिर काम कैसे करोगे? है ना? काम तभी करना है जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये है। सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप जजमेंट बहुत ज़्यादा करते हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये जजमेंट की एनर्जी है, मुझे इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जब आप अपने आप को अपने लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में जाते हो, जब आप खिल जाते हो तो वो लक्ष्मी का स्थान है। तो आपको उसी स्थान में रहना है जो आपकी एनर्जी है लक्ष्मी की, ठीक है? तो लक्ष्मी देवी खुद आएँगी। आपको अपने घर के अंदर बुलाना है, आपके अंदर बुलाना है। क्यों? आप रचना अपने जीवन की जो क्रिएशन है, बाहर से नहीं कर रहे हो, अपने अंदर से कर रहे हो। तो लक्ष्मी को बुलाने का तरीका यही है। तभी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, पीस सब कुछ आएगा। क्योंकि आप उसी एनर्जी में जब वाइब्रेट करोगे, उसी हाई एनर्जी में रहोगे, सब कुछ अपने आप आएगा। हम प्यार को ढूँढते हैं, ठीक है? आई एम लव इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं ही वो प्यार हूँ, जिसको मैं हर जगह ढूँढती हूँ या ढूँढता हूँ। रिश्तों में, बच्चों में, हर किसी में जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार मिल जाएगा, मुझे इधर से प्यार मिल जाएगा, वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा साइड हटा कर के पहले खुद से प्यार करो। अपने आप को जानो, पहचानो कि आप कितनी ब्यूटीफुल क्रिएशन हो गॉड की। क्या है जो आपके पास नहीं है? अबंडेंस है, बट उस अबंडेंस के बारे में हमें मालूम नहीं है इसलिए हम लैक को फ़ील करते हैं। ठीक है? तो यू आर लव आप खुद प्यार हो। आप क्यों किसी से प्यार ढूँढ रहे हो? क्यों किसी से बैक कर रहे हो? आप रिस्पेक्ट की क्यों बैक करते हो? कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, मुझे कोई एप्रिशिएट करे, मुझे कोई प्यार करे, वो सब कुछ आप खुद को पहले देना तो शुरू करो। जब आप पहले खुद को देना शुरू करोगे, उस एनर्जी में रहोगे, ऑटोमैटिकली बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और उससे पहले यूनिवर्स था जो क्रिएट ही नहीं हुआ था। एक अंधेरा था, एक एम्प्टी प्लेस था, तो वो एम्प्टी प्लेस हमारे अंदर है। हम वहीं से क्रिएट करते हैं सब कुछ। अगर मैं बोल रही हूँ, तो ये मेरी वॉइस भी आपको इसीलिए सुनाई दे रही है, बहुत डीप चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइलेंस है। उस साइलेंस में ही आप मुझे सुन पा रहे हो। ब्रह्मांड में जो साइलेंस है, उसी साइलेंस से सारी क्रिएशन हुई है। एक बेबी है, वो भी एक ऐसे वूम में ऐसी जगह पे रहता है, जहाँ पे पूरे तरीके से डार्क है, साउंडलेस है। वहाँ पे उसका क्रिएशन होता है। एक बीज है, ज़मीन के अंदर क्रिएट होता है, उसका ब्लॉसम होता है, उसका क्रिएशन होता है, वो आगे बढ़ता है, ग्रो होता है, एक साइलेंस में। तो हर चीज़ का सोर्स साइलेंस है। तो जब हम अपने अंदर जाते हैं, खुद को शांत करते हैं, तो उसी से ही सारी क्रिएशन होती है। पर हम बहुत हरी में रहते हैं, बहुत जल्दबाज़ी करते हैं। हर चीज़ को इंस्टेंट हमें रिएक्शन देना होता है, इंस्टेंट बोलना होता है, हर चीज़ हमको फ़ास्ट चाहिए होती है, तो उसकी वजह से वो साइलेंस को हम फ़ील नहीं कर पाते। सारी क्रिएशन हमारी साइलेंस स्टेट से हुई है और वो साइलेंस स्टेट जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, खुद के साथ नहीं बैठोगे, अपनी ब्रेथ को फ़ील नहीं करोगे, उस साइलेंस को जो आपके अंदर है बिना बोले, उसको फ़ील नहीं करोगे, तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो इन सारे वर्ड्स को अगर अपने अंदर उतारना है, तो आपको अपने अंदर वो साइलेंस का स्पेस क्रिएट करना होगा। अपने आप को खाली करना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खाली कर दोगे, वो चीज़ें आपके अंदर आनी चली जाएँगी, सब आता चला जाएगा। एक खाली कप में ही आप पानी डाल सकते हो, पर अगर वो पहले से ही फुल है, ओवरलोडेड है, आप उसमें कितनी भी अच्छी चीज़ डालो, वो नहीं जाएगी। इसी तरीके से अपने अंदर हमको वो खाली करना होगा, रिलीज़ करना होगा, तब जाके ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका शुरू होगा। ठीक है? अब जैसा कि ये जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो कि आई ट्रस्ट माय पाथवे। पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा आई ट्रस्ट माय पाथवे। मैं जिस भी ऊर्जा में हूँ, अपनी ओन एनर्जी में हूँ, मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ।
आई एम इनफ जस्ट एज आई एम, यू आर इनफ। ये जितनी भी भागदौड़ लगी हुई है वो लॉजिकल वर्ल्ड की है, जो कि बाहर काम करती है। अंदर अपने आप से मिलने के लिए, डिवाइन एनर्जी से मिलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इनफ हो। बस आप हो, आपकी प्रेजेंस है, आप जिंदा हो, इतना काफी है। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। अपने आप को अनकंडीशनली लव करो। अगर कंडीशनल लव मदर नेचर ने हमको दिया होता या गॉड ने हमको दिया होता कंडीशन वाला, तो सोचो वो कैसा होता। जो अच्छी कास्ट का है उसको पानी मिल रहा होता, जो अच्छी कास्ट का नहीं है उसको पानी नहीं मिल रहा होता, जो ज्यादा बड़ा है उसको खाना मिल रहा होता, जो छोटा है उसको मिल ही नहीं रहा होता। धूप बड़े को मिल रही होती, छोटी घास को धूप नहीं मिल रही होती। लेकिन नेचर का लव कैसा है? अनकंडीशनल। वो ही अनकंडीशनल लव हमें खुद से करना सीखना होगा। खुद को करना होगा फर्स्ट। जो भी चीजें हुई उसके लिए अपने आप को फ्री करो, फॉरगिव करो, जाने दो। आप इस दुनिया में अपने लिए आए हो। आपकी अपनी सांसें हैं, आपकी अपनी लाइफ है। आप अपने आप को भूलो मत। अपने आप को अनकंडीशनल रोज प्यार करो। जो प्यार किसी ने नहीं दिया बचपन में, मम्मी ने नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, सिबलिंग्स ने नहीं दिया, टीचर्स ने नहीं दिया, इट्स ओके। सारी चीजों को, सबको भूल जाओ। आप हो ना, अपने आप को वो प्यार दो अनकंडीशनल। आप खुद को जब अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते तो आप किसको क्या प्यार करोगे? आप नहीं कर सकते। जो भी लव हम बोलते हैं कि हम बच्चों से करते हैं, वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है। बिकॉज हम उनसे रिटर्न की उम्मीद करते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं। वो अगर बच्चे हमको रिटर्न में कुछ ना दें तो हम यही बोलते हैं ना, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने तुमको बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, आज तुम हमको ऐसे कर रहे हो, आज तुम हमको भूल गए हो। ये सब क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट की फीलिंग में थे। वो ममता है, अटैचमेंट है, वो लव नहीं है। लव वो होता है जो आपसे रिटर्न में कुछ भी ना मांगे। वो बस फैलता है, रेडिएंट होता है। अगर आपके अंदर हो, किसी ने आपके लिए कुछ कहा, ठीक है, उसको भी विश कर दो, गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपको प्यार नहीं दिया, आपने किसी के लिए कुछ किया, किसी ने आपको कुछ नहीं दिया, इट्स ओके। मेरे पास इनफ था, मैंने दे दिया, उसके पास है नहीं, वो कहाँ से देगा? उसको भी दो। ठीक है। आई लेट गो ऑफ रेसिस्टेंस एंड वेलकम द ब्यूटी ऑफ एक्सेप्टेंस। रेसिस्ट मत करो अपने आप के लिए, किसी चीज के लिए। जो हो रहा है यूनिवर्स में एक डिवाइन फ्लो के अकॉर्डिंग हो रहा है। डिवाइन जो मास्टरमाइंड है, यूनिवर्स जो इतना बड़ा है, क्रिएट कर रहा है, क्या उसको आपका ख्याल नहीं है? क्या आप उससे अलग हो? इस ब्रह्मांड के अंदर ही हम हैं। बहुत छोटे से हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मंडाला आर्ट किसी ने देखा है? मंडाला आर्ट में हर एक डॉट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एक भी डॉट कम है तो वो इनकम्प्लीट होता है, तो वो डॉट हम है जिसकी वजह से वो कंप्लीट होता है। आप इतना इम्पोर्टेंट हो यूनिवर्स के लिए। तो इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो उसको रेसिस्ट मत करो, क्योंकि वो आपका पास्ट का क्रिएशन था जो आपने किया। अच्छा कच्चा पक्का जैसा भी था वो आपका था। अब उसको एक्सेप्ट करके न्यू स्टार्टिंग करो, न्यू क्रिएट करो। I surrender and trust that my life is unfolding as it should be. अपने आप को सरेंडर कर दो पूरी तरीके से उस डिवाइन एनर्जी को। मत वरीड हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एग्जिट ही नहीं करता। आप फ्यूचर में इसी मोमेंट में पहुंचते हो। हर एक मोमेंट ही आगे जाकर के फ्यूचर बनता है। आप उसको सरेंडर कर दो, सुप्रीम पावर को, एनर्जी को। जो भी आपके सामने आएगा, अनफोल्ड होगा, वो उसके लिए एक्सेप्टेंस लेकर के आओ। और अब तक आपने जो क्रिएशन की है, अब आप उसको इम्प्रूव करोगे। और अगर आगे कुछ आता है तो समझ जाना, ये कुछ कच्चा पक्का है, खाना बनाना सीखा था, ठीक से नहीं आया, इट्स ओके, मेरी क्रिएशन का ही हिस्सा है। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्रिएट करना है, अब मैं वो अच्छे से क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो आगे के जो भी आपके मोमेंट्स हैं उनमें अवेयर रहिए और खुद को ब्लेस फील करिए कि आपको आज आपने इस चीज के लिए, खुद के लिए डिसीजन लिया कि आप इस वर्कशॉप में आओगे,
इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, लेकिन वो नहीं आए। आपकी कॉलिंग थी, आपकी सोल चाहती थी, आप बदलना चाहते थे, इसीलिए ये विज़डम आपके कानों में जा रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने लोगों ने मैसेज देखा मेरा, कितने लोग ग्रुप में जॉइन हुए और यहाँ पे कितने सिर्फ़ मुट्ठी भर। तो आप मुट्ठी भर यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सकते हो। एक तितली होती है ना, बटरफ्लाई, अगर वो फड़फड़ाती है ना, उड़ती है, तो बटरफ्लाई का इफ़ेक्ट भी होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करना बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, उससे आपको समझ में आएगा कि एक छोटी-सी बटरफ्लाई जो उड़ती है, उससे भी वेदर में कितना चेंज आता है। वो पूरे यूनिवर्स के लिए क्या चेंज ला सकती है, एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। यानी आपका एक छोटा-सा स्टेप आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आपके सँभाल के कहे हुए शब्द किसी के लिए लाइफ में क्या चेंज लेके आएँगे, आपको नहीं पता। आपके बिना सोचे-समझे कुछ बोल देने से किसी की लाइफ पे वो कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है, किस तरह से वापस आएगा, कोई नहीं जानता। तो आपके हर शब्द में, आपकी हर सच में वो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है। तो बहुत अपने आप को सँभाल के रखिए, अपनी ऊर्जा में रहिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि वो जो यूनिवर्स है, वो बहुत, बहुत ज़्यादा समझदार है। उसको सब पता है कब आपकी लाइफ़ में क्या होना चाहिए, किस मोमेंट पे होना चाहिए, क्या आना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब प्लान करता है। आप बस सरेंडर होकर के अपनी साइड को सही रखिए। की क्या है आज के लेसन की लाइफ की, योर इनर लाइट ऑफ जॉय हैज द पावर टू डिसॉल्व डार्कनेस। इनर लाइट, वो जो छोटी सी लाइट है ना, स्पार्क है ना हमारे अंदर, मैं इनफ हूँ, आई एम लव, आई एम लाइट। वो छोटी सी लाइट, अगर आप उस एनर्जी को, अपने आप को हमेशा याद रखते हो, आप जिंदा हो, तो वो आपकी डार्कनेस को डिसॉल्व कर सकती है। क्रिएशन बिगिंस विद अ थॉट, अ स्माइल, अ आपका किसी काम को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, ये यूनिवर्स आपका एक्शन के साथ-साथ इंटेंशन दिखता है। सबको ऐसा लगता है कि हमने कहीं मंदिर में भंडारा करा दिया। आपका इंटेंशन है कुछ और, कि मेरे को पंडित जी ने बताया है कि अगर आप मंदिर में भंडारा कराओगे, तो आपकी ऐसे-ऐसे जो भी परेशानियाँ हैं, वो आपके सर के ऊपर से टल जाएँगी। ठीक है? तो एक तो ये हो गया, तो ये सोच कर के आपने क्या किया, भंडारा करा दिया। पर आपने किसके नाम से कराया? माता रानी के नाम से कराया, हनुमान जी के नाम से कराया, उनके जन्मदिन पे कराया, कुछ भी कराया। तो यूनिवर्स को आपकी फ्रीक्वेंसी पता है। आप अंदर और बाहर एक ही हो। ये एक श्लोक है, यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। यानी कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, जो ब्रह्मांड में है, वो ही मेरे अंदर है, और जो मेरे अंदर है वो बाहर है। कितना सिंपल वे में हर सांस हमको यही सिखा रही है। सांस ली अंदर और हमने बाहर छोड़ दी। हम रोक नहीं सकते ना अंदर, रोकेंगे तो क्या होगा? वो अपने आप बाहर निकलेगी। और अगर हम अंदर नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो अपने आप बाहर जाएगी, अंदर आएगी हमारे, बाहर जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, तो हमको वो वननेस फ़ील होगी, जिस वननेस की एनर्जी में हर गॉडेसेस रहते हैं। हम इसीलिए उनको भगवान बोलते हैं कि आप तो भगवान हो। हम तो पापी हैं, या हम तो अत्याचारी हैं, हम तो नासमझ हैं, हमसे तो गलतियाँ होती रहती हैं। हमारी सारी गलतियों को, भूल-चूक को माफ़ करो, और आगे बढ़ जाते हैं हम। गलती हो गई कोई, मंदिर में हम प्रसाद बोल देते हैं, हमारी ये विश पूरी कर दो, हम प्रसाद चढ़ाएँगे। ठीक है? हम फ़ायदे के लिए ही मंदिर जाते हैं। अगर हमारे पास कोई विश नहीं है, तो शायद ही कोई होगा जो मंदिर जाएगा। और मंदिर भी नियम से जा रहा है, तो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? पंडित जी ने तो नहीं बताया आपको कहीं कि अगर आप रोज़ मंदिर जाओगे तो आपके ये ग्रह सही हो जाएँगे। भगवान से प्रेम के लिए मंदिर कौन जाता है? मुझे नहीं लगता कि कोई 100 में से 1-2 ही लोग होंगे जो एक प्यार के लिए मंदिर जाते हों, जो कुछ ना माँगने जाते हों, बस भगवान से मिलने जाते हों। कभी इस तरीके से जाया करिए। मंदिर जा रहे हो तो सिर्फ़ मंदिर ही जाओ, कोई डिमांड नहीं। वो सारी पावर भगवान ने हमारे अंदर हमको दी है, फिर हम क्यों उनके सामने भीख माँगते हैं?
सोचो वो क्रिएशन क्या सोचती होगी कि मैंने इतना अच्छा इंसान बनाया, ह्यूमन बनाया, उसको सारी पावर्स दी, सब कुछ दिया, पर वो ध्यान ही नहीं देता। सारी शक्तियाँ उसके अंदर है, उसको पता ही नहीं है क्रिएशन कैसे करनी है। अगर भगवान के मंदिर के आगे जाकर के कुछ माँगने से ही मिलता, तो मंदिर के बाहर तो भिखारी भी बहुत बैठे रहते हैं। भगवान को पहले उनको फुलफ़िल करना चाहिए। कभी सोचा है गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? अपनी सोच की वजह से, अपनी वाइब्रेशन की वजह से। क्योंकि वो विक्टिम मोड में रहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा कोसते रहते हैं। वो एक्शन नहीं लेते और हर चीज़ को उसी तरीके से उनका माइंडसेट ही ऐसा है जिसकी वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन हमको सारी चीज़ें पता है ना, तो अब उसी पावर के साथ, उसी एनर्जी के साथ खुद को मजबूत फ़ील करो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लव। वॉव! वॉव की फीलिंग लेके आओ अपने अंदर कि क्या क्रिएशन की है ज़बरदस्त। हर जगह बटरफ्लाई बन के घूमते रहो, क्योंकि आप जब खुश होते हो तो वो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट पूरे सराउंडिंग में आता है, बिकॉज़ ये मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ठीक है? ये पूरा ब्रह्मांड मैग्नेटिक फ़ील्ड का बना हुआ है, जहाँ सिर्फ़ एनर्जीज़ काम करती हैं और कुछ भी नहीं काम नहीं करता। सारा चीज़ें जितनी मटेरियलिस्टिक फ़ॉर्म में आई है, कैसे आई है? उस एनर्जी से ही आई है ना, सोर्स से। माँ कुष्मांडा की स्माइल, प्रॉस्पेरिटी की और पीस की। उसी चीज़ से हम अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, ठीक है? लास्ट पर नॉट द लीस्ट, आज का हमारा होमवर्क है, डू वन थिंग टुडे दैट फिल योर दैट फिल यू विद जॉय। आप वो जॉय कहीं से भी आ सकता है, आप डांस करो, वो गॉडेस की एनर्जी है। ठीक है? गाना गाओ, चाहे आप कैसा भी गाना गाते हो, गाना गाइए, खुश रहिए, पेंटिंग करिए, ये क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेके आती है। बॉडी को मूवमेंट दीजिए, अपने आप को मूवमेंट दीजिए, अपने थॉट को थोड़ा-सा चेंज कीजिए, वॉक इन द नेचर, नेचर में जाओ, पेड़ों को टच करो, उनको हग करो, हर एक पत्ती को ध्यान से देखो, कितना ब्यूटीफुली नेचर ने डिज़ाइन किया है। कैसे, कैसे कर लिया? वो जादू है जो हर तरफ बिखरा हुआ है, और उस जादू की तरफ हम देखते नहीं और कुछ अलग मैजिक की इमेजिनेशन करते हैं, शायद कुछ मैजिक हो जाए। वो मैजिक पावर भी हमारे अंदर है। अब यूज़ करो अपनी उस पावर को, ठीक है? अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं, लव्ड वन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिनके साथ आपको बहुत खुशी मिलती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हँसो, खुश रहो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके ऑरा को रेडिएंट करती हैं। एसेंस क्या है आज का? Teaches us that lightness, joy and creation are divine acts. जितना ज़्यादा आप लाइट रखेंगे खुद को, एकदम वेटलेस बॉडी, एकदम कोई किसी चीज़ का वजन ही नहीं है। जॉय में रहिए, क्रिएशन कीजिए, वो डिवाइन एक्ट्स हैं। डिवाइन यही करती है, डिवाइन गॉडेस यही करती है, जो अभी इस समय आप फील कर रहे हो। इतना सुनने के बाद बॉडी में लाइटनेस, उस एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर कि बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है सुनने के बाद, क्या फील हो रहा है आपको। ये एनर्जी शिफ्ट है जो आपके अंदर हो रहा है। यहाँ आने से पहले आपकी एनर्जी क्या थी और अब आपकी एनर्जी क्या है ना? By radiating positivity, we not only uplift ourselves but also those around us. It's a butterfly effect. थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ टाइम देने के लिए और इसको सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का दिल से शुक्रिया। कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरा तो दिल बहुत भर गया है, मुझे खुद भी नहीं पता कि बोलते-बोलते कहाँ से मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं क्या-क्या बोलूँगी, कुछ भी नहीं पता। जो भी हुआ है सब ऑन द टाइम हुआ है। मुझे नहीं पता ये सारे शब्द कहाँ से निकले, बट शायद मैं उस फ़ील में हूँ, उस एनर्जी में हूँ, इसको फ़ील कर रही हूँ, तो वो मेरे थ्रू फ्लो हो रही है। थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया सेशन है, बता नहीं सकते, इतना रोना आ रहा था सुन के।
आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आप को खोलिए, अपने आप को ओपन कीजिए। थैंक यू शिल्पी जी, इट वाज अ ग्रेट सेशन। ऑफिस में ज़्यादा इस वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए, थैंक यू। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर की जर्नी है, बाहर कुछ भी नहीं है। नवरात्रि ये इनर वर्क है। ठीक है, तो उस इनर वर्क को आपको करना ही होगा। हर 6 महीने में नवरात्रि आती ही इसलिए है कि अपने आप को प्यूरिफाई करो, क्लींजिंग करो, रिलीज करो। रात्रि इसीलिए बोला हुआ है कि हम सबके अंदर जो डार्क साइड होता है, अंधेरा होता है, जिसको हम छुपा के रखते हैं, सो जाते हैं। जैसे हम नींद में सो जाते हैं ना रात को, वैसे ही हम अपने इमोशंस के लिए भी सो जाते हैं। तो उससे जगना है, उसका जागरण करना है। जागो, जग जाओ अब। देवी का मैसेज यही है नवरात्रों का। मैं एक्चुअली आप 3 दिन से आपका ये देख रही हूँ प्रोग्राम पूरा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मैं तो भी इसको छोड़ नहीं पाई। मैं बता नहीं सकती, मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम आपको आपका। अभी जस्ट घर पे आई हूँ मैं। तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज भाई मेरा तो हार्ट चक्र गदगद हो गया। मेरा तो ओपन हो गया है। मेरा तो बैलेंस है। क्योंकि वो जो एक कंपैशन है, एक जो लव है, डिवाइन लव, मेरा तो ओवरफ्लो हो रहा है। अब वो एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तो ओवरफ्लो होने दीजिए अपने हार्ट को। डर किस बात का है? डरिए मत। उसको बहने दीजिए, उसको फैलाइए। हर जगह नेचर अपना लव ओवरफ्लो कर रही है, फैला रही है। फिर हमने क्यों बांध के रखा हुआ है? क्यों हमने सिकुड़ के रखा हुआ है खुद को? उसको भी फ्लो होने दीजिए। हर जगह उसको फ्लो होने दीजिए, हर जगह। अगर हम सब अपना हार्ट चक्र ओपन रखेंगे, सबको अपना फ्लो देंगे, लव देंगे, कहाँ से ये दुनिया ठीक नहीं होगी? हम कहते हैं ना, दुनिया बदल जाएगी तब हम बदलेंगे। लोग नहीं बदलते तो हम क्यों बदले? लोगों की चिंता छोड़ो। कौन पहले जा रहा है? आप पहले जाओगे या वो पहले जाएंगे इस दुनिया को लेफ्ट करके, किसको पता है? आप इसी इंतजार में मत अपना टाइम खराब करो। आपको अपना काम करना है। लोग बदले या ना बदले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की। आप यहाँ अपने लिए आए हो, अपने इनर वर्क के लिए आए हो। हम जितनी भी लाइफ टाइम्स लेते हैं, हम बर्थ लेते हैं, अपने इनर वर्क के लिए ही लेते हैं। अगर हम अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम ना जाने और कितने बर्थ लेंगे, कौन कौन सी फैमिलीज में लेंगे, किस किस बॉडी में लेंगे, हमें खुद को नहीं पता। लेकिन ये एक सोल की जर्नी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। तो जब तक खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। हम जिसको मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मोक्ष हर मोमेंट पे वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर लेकर के आते हैं। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, आपको समझ में आ गया कि उस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आपकी लाइफ में वो चेंज आ गया, इसका मतलब है कि आपने अपने एंगर पे मोक्ष पा लिया। आपको हर एक चीज को ऐसे अलाइनमेंट करते रहना है। दिस इज अ अलाइनमेंट पाथ। स्पिरिचुअलिटी इज अ अलाइनमेंट पाथ, जो आपको हर जगह एक रोशनी देता है। आपको उस अंधेरे में भी स्पार्क देता है जहां आप देख नहीं पाते। लेकिन जब आप इस जर्नी पे आते हो, आप अपने अंदर ही चीज़ों को एन्जॉय करते हो और समझते हो सारी चीज़ें, वहाँ आपको फिर एक स्टेज ऐसी आती है आपके अंदर, जो खुद बोल देती है कि अब वो फ्लो होने लग गया है, ओवरफ्लो होने लग गई है चीज़ें। तो मंदिर भी जाओगे, तो ग्रैटिट्यूड के साथ जाओगे। उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जाओगे जिसने आपको बनाया और ये जीवन दिया। क्या कमाल की चीज़ बनाई है, क्या कमाल की क्रिएशन की है, क्या मैजिकल पावर्स दी हैं हमारे अंदर। उसको थैंक यू बोलने के लिए जाओगे। पहली बार उनसे मिलोगे, कैसा लगेगा इस स्टेज पे आप मंदिर जा कर के? सोच के देखो उस फीलिंग को। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ये हमको डायरेक्टली, माँ दुर्गा की, जिन्होंने हमको चुना है जागरण के लिए। तो हम सबके ऊपर डिवाइन की, गॉडेस की ब्लेसिंग है कि जो चुन लिया है हमको
ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपका शुरू हो चुका है, अपने अंदर जागरण, अब इसको डिले मत कीजिएगा। कोई भी आप 10-15 मिनट का सूदिंग सा मेडिटेशन म्यूज़िक प्ले करके आनापानसति ध्यान करो। आनापानसति ध्यान अपनी ब्रीथिंग को ऑब्ज़र्व करना है, महसूस करना है। 10 मिनट्स के लिए अपने साथ बैठना है और अपने अंदर चलने वाली उस एनर्जी को फ़ील करना है। उस ब्रीथिंग के साथ रहना है। कोई विचार आए, कोई परेशानी नहीं, आपको पता है कि उसको ट्रांसफ़ॉर्म कैसे करना है। ठीक है? तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ और अब हम मिलते हैं कल।